सलीम वास्तिक जी के साथ में जो हुआ, जो धमकियां आ रही थी आपको, कुछ कम हुई कि ज्यादा हुई? ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर नाचते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत को कोठा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मोदी जी की तारीफ, योगी जी की तारीफ, लोगों को ये लगता है कि नाजिया कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एजेंडा तो है। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मैंने बच्चा नहीं अबॉर्शन कराया होगा। कभी नहीं बताया गया कि पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल में उसके साथ इंटरकोर्स किया था। ये वही बता सकता है जिसने कुरान अप्रोप्रिएट तरीके से पढ़ा हो। किन किन आयतों को बैन करना चाहिए, किन किन वर्स को बैन कर देना चाहिए, कौन कौन सी कुरान की आयतें हैं जो क्रूएल बनाती हैं व्यक्ति को, ये सारी बातें मुझे यूएन में रखनी है। एक्स मुस्लिम्स करके भी कम्युनिटी बनी है, बहुत से लोग इस्लाम को छोड़ के एक्स मुस्लिम बनते जा। मोटिव क्या है, क्या चाहती हो आप? काट लेना मुझे, मार लेना मुझे, बोटियां कर देना मेरी। 58 केजी की लड़की को काटने मारने में 2 लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक ही मर्द काफी होगा, पकड़ के काट देगा मुझे। निजामुद्दीन मजार, अजमेर शरीफ मजार, ये तो कुरान और अल्लाह के खिलाफ चल रहा है। तो सरतन से जुदा तो उनका होना चाहिए जो पैगंबर मोहम्मद और कुरान के खिलाफ जा करके मजार परस्ती कर रहा है। दिक्कत तो इसी बात की है, वो कहते हैं कि तुम हिंदू बन जाओ, लेकिन तुम हिंदू नहीं बन रही, मुस्लिम होके जय श्री राम बोल रही हो, हर हर महादेव कर रही हो। एक मुसलमान लड़की नवरात्रि मना रही है, एक मुसलमान लड़की अगर हनुमान जी की पूजा कर रही है, एक मुसलमान लड़की अगर महाकाल जा रही है, तो आपको बुरा क्यों लग जा रहा है? अल्लाह और मोहम्मद के अलावा कोई भी पूजनीय हो ही नहीं सकता है। क्यों? भगवान राम नहीं है, शिव जी नहीं है, गणेश जी नहीं है। तुम मेरे कान में आकर के ये कहोगे कि मेरा ही अल्लाह सबसे बड़ा है। बहलाने फुसलाने से क्या हिंदू लड़कियां चली जाती हैं? चलिए स्मूच में नहीं पता चला, चलिए हग में नहीं पता चला, इंटरकोर्स में कैसे नहीं पता चला आपको? मुसलमान ये सवाल उठाते हैं कि हमें अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ता है। जिस तरीके से भारत का मुसलमान आयतुल्लाह अली खमनेई के लिए रोया है, क्या उस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए भारत का मुसलमान रोया है? सलीम वास्तिक का गला काटने वाला भारत का मुसलमान ही था, कन्हैया का गला काटने वाला भारत का मुसलमान था। आज मेरी मुखबिरी कर कर करके आईएसआई और लश्कर तैयबा को भेजने वाला तो भारत का मुसलमान है। जो अपने पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के कमांडो को नहीं बचा पा रहा है, वो मुझे धमकी दे रहा है। ये कहते हैं यहाँ पर कि पैगंबर मोहम्मद इनके आका है, लेकिन बेसिकली इनके आका पाकिस्तान है। धर्म को लेके, अध्यात्म को लेके, भगवान को लेके, ईश्वर को लेके सभी के मन में कुछ ना कुछ प्रश्न रहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह रहते हैं। मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, तो जब छोटे थे तब भी प्रश्न रहते थे और बड़े अजीब अजीब से रहते थे कि गणेश जी के पिताजी शिव जी हैं तो शिव जी के पिताजी कौन हैं। पूछ भी लिया करते थे, कभी मार भी लगा देती थी मम्मी की, ऐसे सवाल नहीं करते हैं भगवान के बारे में, और कुछ सवालों के जवाब मिल जाते थे। वो सिलसिला आज भी जारी है, आज भी जारी है, क्योंकि आज भी कई जगह अध्यात्म में आके कहीं ना कहीं अटकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। तो कोई गुरु, कोई आध्यात्मिक गुरु या तो हमारी पुस्तकें, हमारे ग्रंथ उसका जवाब दे देते हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, उसकी तलाश जारी रहती है। लेकिन क्या सवाल उठाना, सवाल पूछना एक कट्टरता की निशानी है या एक बगावत है, या आप कह दें कि ये ऐसी चीज़ है जो कोई कर नहीं सकता है? एक पॉडकास्ट मैंने किया था एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जी के साथ में पिछले महीने। उस पॉडकास्ट के कुछ ही दिनों के बाद में उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, उनकी गले में, उनके पेट में कई चाकू मारी जाती है। सभी को, पूरे देश को उनके पता है। उसके बाद में उनको मारने जो लोग आए थे उन दोनों का एनकाउंटर भी हो जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। ऐसे ही सवाल कुछ उठाती हैं हमारी आज की गेस्ट। उनके साथ भी मैं एक पॉडकास्ट कर चुका हूं। आज उनको मैंने दोबारा बुलाया है। दोबारा इसलिए बुलाया है कि सलीम वास्तिक जी के साथ में जो हुआ और उनके हमलावरों का जो हाल हुआ, उसके बाद उनको जो धमकियां आती थी, जो थ्रेट आती थी, पाकिस्तान से कॉल्स आती थी, वो सब डर गए? क्या उनके हौसले और बढ़ गए? और क्या ये प्रश्न पूछना गलत है कि क्या संविधान हमें इसका अधिकार नहीं देता है? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में एक बार फिर से हैं नाजिया इलाही जी, जो कि बहुत से सवाल उठाती हैं। ये
पॉलिटिशियन भी हैं, इस्लाम को मानने वाली हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी इनके बहुत से सवाल रहते हैं, उसका जवाब तलाशने की ये कोशिश कर रही हैं। इसको लेके बहुत सी नज़रों में, बहुत से लोगों की नज़रों में ये ऐसी चढ़ी हुई हैं कि कोई कहता है तुम्हें आज मार देंगे, कोई कहता है कल मार देंगे, कोई कहता है ईद के बाद मार देंगे। पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब, पता नहीं कहाँ कहाँ से धमकियाँ आती हैं। इन्होंने मुझे आज जो बताया है तो वाकई में मुझे भी लगा कि आपको डर नहीं लगता है। मैंने पहले भी पूछा था। Exactly. सलीम वास्तिक जी के साथ में जो हुआ, उसके बाद से मुझे बताइए कि आपके साथ में जो धमकियां आ रही थी, आपको पहले भी आ रही थी, कुछ कम हुई कि ज़्यादा हुई? वंदे मातरम, हर हर महादेव ज़्यादा हो गई हैं, एक्सट्रीम लेवल पे हो गई हैं। इवन द सो कॉल्ड मुस्लिम देश पाकिस्तानी पिक्स आर नोज वेरी वेल कि मेरा मूवमेंट क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, ये सारे मूवमेंट उनको पता रहते हैं मेरे। अच्छा। मैं कब घर चेंज कर रही हूँ, मैं कब चैम्बर चेंज कर रही हूँ, ये सारे मूवमेंट उनको पता रहते हैं। अच्छा, उनके दिमाग में एक बहुत ही पता नहीं कौन सी खुशफहमी आ गई है कि मैंने उनके डर से घर और चैम्बर चेंज किया है। इंसान छोटे घर में होता है, वो बड़े घर की तलाश करता है, वो इतना कैपेबल होता है तो वो थोड़ा बड़ा घर लेता है, पर शायद उनको ऐसा लगा कि मैंने डर करके घर चेंज किया है। तो सलीम वास्तिक भाई के साथ जो हुआ, उसके बाद उनके जो 2 अक्यूज थे वो भी 72 वर्जिन हुरों के पास पहुंच चुके, एनकाउंटर हुआ, और उसके बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं भारत में बैठे हुए पाकिस्तानी मानसिकता के लोग और पैगंबर मोहम्मद को आका छोड़ करके पाकिस्तान को अपना आका समझने वाले मुसलमान कहीं ना कहीं रुकेंगे और थमेंगे। लेकिन ये और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। आपने इसकी शिकायत करी क्या? ऑब्वियसली बहुत लंबी चौड़ी शिकायत की है मैंने, और बहुत डीप तरीके से लीगल स्टेप्स अब मैंने जा कर के लिया है, क्योंकि मैंने हमेशा इन मुद्दों पर अपना टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा। मैं हमेशा सोचती थी कि अरे ये सब 2 पैसे के लोग हैं, मदरसा छाप लोग हैं, ये क्या ही कर लेंगे, पाकिस्तान से आके मार के चले जाएंगे, ये सब हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब सलीम वास्तिक भाई के साथ हुआ तो एक चीज़ तो बहुत सही से हिजाब खुला कि हमारे भारत में बैठ करके कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर नाचते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर मुजरा करते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत को कोठा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तब जा कर के मुझे प्रिकॉशन लेना पड़ा, और सारे जितने भी कॉल्स आते थे, जितनी भी सारी चीज़ें आती थी, वो मुझे एक कंप्लेन लेटर के हिसाब से मुझे सबमिट करना पड़ा। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं लेती हो? स्टिल आई एम स्ट्रक विद माय अर्लियर स्टेटमेंट। सेम टेबल है, सेम आप है और सेम मैं हूँ। मुझे लगता है कि इस देश के जो कट्टर हिंदू हैं ना, वो मेरी सिक्योरिटी है। इस देश के संत और महंत जो हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, और जिस तरीके से मैं महादेव की मैं भक्त हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं आप किसी भी डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए कि क्या नाजिया ने कोई लेटर दिया है कि मुझे सिक्योरिटी दीजिए। मुझे डिपार्टमेंट्स पूछ रहे हैं कि इतने क्रिटिकल सिचुएशन में आप थी और आपने सिक्योरिटी नहीं मांगी, आपने एक लेटर नहीं लिखा। नहीं, मैं अपने देश में सिक्योरिटी लेकर चलूं। एक ऐसा देश जो संवैधानिक है, एक ऐसा देश जो कानूनी है, एक ऐसा देश जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और मैं आपको दावे से कहती हूँ कि आज अगर हम जैसे लोग जिंदा हैं तो उसकी खास जो वजह है वो आरएसएस है, मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं। अगर ये नहीं होते तो ना हम कभी प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी कुरीतियां इस्लाम की बता पाते, ना हम मुसलमानों को ये कह पाते कि ये देश संवैधानिक है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा। हम कुछ नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि हार्डकोर तरीके से 2018 से लेकर के 2026 तक मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी बातों को रखा है, आज वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से मिला है। अदरवाइज मैं वो भी नहीं कर पाती। मैं एक लफ्ज निकालती और मुझे पता नहीं कहां गायब कर दिया जाता। तो मुझे
पूरा भरोसा है अभी भी कि मुझे सुरक्षित रखा जाएगा। ये सरकार जब तक उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जब तक देश में मोदी जी की सरकार है, मुझे मृत्यु इस्लामिक दंड तो कोई नहीं दे सकता है। लेकिन आप जो ये बातें करती हैं ना, मोदी जी की तारीफ, योगी जी की तारीफ, तो लोगों को ये लगता है कि नाजिया कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एजेंडा तो है इसके पीछे। देखिए, लोगों को कुछ भी लग सकता है। कुछ लोग कहने वाले ये भी कहते हैं कि मेरी उम्र 69 है। कुछ लोग अच्छा। वीडियो बनाकर कहते हैं कि मेरे 7 पति हैं। एक फॉर्मेट बनाते हैं, उस पे 7 लड़कों के साथ मेरी तस्वीर डालते हैं और लिखते हैं 7 खून माफ। अब मैं आपके साथ तस्वीर ले लूंगी, वो 7 खून माफ में आप भी आ जाएंगे। आपके कैमरामैन के साथ एक तस्वीर लेकर के मैं इंस्टा पे डाल दूंगी, सोशल मीडिया पे, फिर वो 8 खून माफ हो जाएगा। लोग ये भी कहते हैं कि मैं अपने नेल्स में इंजेक्शन लेती हूँ जवान दिखने के लिए। मेरा जो फेस है वो पूरा प्लास्टिक सर्जरी का है। मैं एवरीडे डर्मेटोलॉजी के पास बैठे रहती हूँ और कहीं ना कहीं इंजेक्ट करवाते रहती हूँ। तो लोग कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां मैंने बच्चा नहीं अबॉर्शन कराया होगा। अच्छा। हाँ, अब आप सोचिए कि अगर पश्चिम बंगाल में मोर देन लाख्स हॉस्पिटल होंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट को लेकर के, लाख से ज्यादा हॉस्पिटल होंगे, तो मैंने 1 लाख से ज्यादा बच्चा अबॉर्शन करवाया हुआ है। तो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसी बातों को रखती हूं जो कुरान में लिखा है, जो हदीसों में लिखा है, जो सही अल बुखारी में लिखा है। एंड आई एम डैम श्योर कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह पता भी नहीं होगा कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो ये एजेंडा वो कैसे चला सकते हैं? कभी नहीं चला सकते। आरएसएस में एमआरएम है, मुस्लिम राष्ट्र मंच है, और मुस्लिम राष्ट्र मंच में मैं काम कर चुकी हूँ। मुस्लिम राष्ट्र मंच में जितने भी स्पीचेस होते हैं या जितने भी वहाँ के कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें पैगंबर मोहम्मद की तारीफें बताई जाती हैं। मैंने खुद बैठ के सुना है। कभी नहीं बताया गया कि पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल में उसके साथ इंटरकोर्स किया था। हमारे देश के कानून के हिसाब से पॉक्सो में आता है। ये तो कभी नहीं बताया गया। तो ये वही बता सकता है जिसने कुरान अप्रोप्रिएट तरीके से पढ़ा हो, जिसने कुरान को रिसर्च किया हो, जिसने हजारों इस्लामिक किताबें पढ़ी हो। तो जो चीज कोई जानता नहीं है उसका एजेंडा कैसे चला सकता है? बंगाल में अभी बात चली आपकी, बंगाल में आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। वहाँ पे जो पिछले विधानसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें भी आपने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। अभी इलेक्शंस फिर होने वाले हैं, नाजिया को टिकट क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं चाहती ही नहीं थी। मैंने इससे पहले भी आपके साथ पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे किसी भी तरीके का कोई भी टिकट इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं चाहिए। आई एम रेडी टू गो यूएन, यूनाइटेड नेशन। मुझे यूनाइटेड नेशन जाना है, मुझे भारत को रिप्रेजेंट करना है, 57 मुस्लिम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव का सामना करना है और वहां पर वो कुरीतियां बतानी है जो आज तक कोई नहीं बताया है। हमारे इस्लाम में बच्चियों को कैसे एडुकेट करना चाहिए, इस्लाम में शिक्षा की कितनी ज़रूरत है, ये सारी बातें मुझे वहाँ पर करनी है। किन किन आयतों को बैन करना चाहिए, किन किन वर्स को बैन कर देना चाहिए, कौन कौन सी कुरान की आयतें हैं जो ह्यूमैनिटी से बहुत दूर हैं, जो क्रूएल बनाती हैं व्यक्ति को, ये सारी बातें मुझे यूएन में रखनी है। मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैंने आज तक नेता वाला ऑरा का वो एक अपने ऊपर वो लिया है कि देखो देखो मैं तो बहुत बड़ी नेत्री हूँ। नो, आई एम सच अ वेरी वेल एडुकेटेड लेडी और मुझे यूएन जाना है। दैट्स ऑल। पूरे भारतीय जनता पार्टी के हर एक राज्य के कार्यालय में पूछिए कि क्या नाजिया ने कभी अप्रोच किया है किसी बड़े नेता को कि मुझे टिकट दिलवा दीजिए, मुझे ये पद दिलवा दीजिए, मुझे ऐसा करवा दीजिए, मुझे फलाना करवा। कभी नहीं, कभी भी नहीं। नो वे। मुझे यूएन जाना है। हाँ, उसके लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मुझे यूएन भेज दो। अगर आपको टिकट मिलता है तो जाएंगी पॉलिटिक्स में? नो, मैं पॉलिटिशियन हूँ। अब ये आप इफ एंड बट कहें या मतलब एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन कह दे या बस पॉलिटिशियन कह दे, आई एम पॉलिटिशियन और ये टैग है मेरे ऊपर। और इस टैग से मुझे नहीं लगता है कि मुझे बुरा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि इतने कम एज में जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला, जो एक्वेंटेंस मिले, जो सोशल गैदरिंग मुझे मिली जहाँ पर मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ, लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं। कई ऐसे गांव ग्राम होते हैं जहाँ पर मैं स्पीच देने के लिए जाती हूँ तो आसपास के 7-8 गांव से लोग आए हुए होते हैं कि नाजिया जी को सुनने के लिए आए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग है
कि लोग मुझे एज अ पॉलिटिशियन देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मैं वो वोट दे दीजिएगा उसके लिए मैं मेंटली अभी तैयार नहीं हूँ। मैं अभी मेंटली तैयार हूँ यूनाइटेड नेशन जाने के लिए, और मैं एकेडमिक तरीके से, एजुकेशनल तरीके से अपनी बातों को पूरे ब्रह्मांड में रखना चाहती हूँ। बंगाल इलेक्शंस में इस बार नाजिया का क्या रोल रहने वाला है? एज अ स्पीकर ऑब्वियसली हमेशा वही रहा, 2019 में एज अ स्पीकर रहा, फिर 2021 विधानसभा में स्पीकर एज अ स्पीकर रहा। आई हैड डन मोर देन आई थिंक 100 सभाएं 2021 में, 2024 में लोकसभा में मेरा एज अ स्पीकर रहा। मैं अभी बिहार स्टार प्रचारक थी फडणवीस जी के साथ, वहाँ एज अ स्पीकर रहा। मैं माधवी लता जी के लिए गई थी, वहाँ एज अ स्पीकर रहा। तो हर जगह एज अ स्पीकर ही रहता है, एंड आई फील हैप्पी कि एज अ स्पीकर मुझे बुलाया जाता है। तो अभी भी मैं बंगाल जाऊंगी, एज अ स्पीकर ही जाऊंगी। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि नाजिया का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। थैंक यू सो मच, और इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा कम हो जा रहा है। आई एम सो हैप्पी कि आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम कर रहे हैं, थोड़ा और ज्यादा कीजिए। नाजिया अच्छा बताओ, मुझे एक चीज ईमानदारी से बताओ जी, आपका हो गया या एक एक्स मुस्लिम्स करके भी कम्युनिटी बनी है, बहुत से लोग इस्लाम को छोड़ के एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं। जी। क्या क्या मोटिव क्या है, क्या चाहती हो आप? देखिए, मैं तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। लास्ट ईयर भी ईद में मैं पश्चिम बंगाल में टीपू सुल्तान मस्जिद में जा करके अंदर में मैंने नमाज पढ़ा है। लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्य है, विडंबना है कि मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के जाना पड़ा था, क्योंकि इमाम साहब मुझे एंट्री नहीं दे रहे थे। क्योंकि हमारे इस्लाम के हिसाब से मस्जिद अल्लाह के घर में बेटियां नहीं जा सकती हैं। मतलब ये बीच में खड़े हो जाते हैं यमदूत बन करके, ये मुनकिन नकीर बन करके खड़े हो जाते हैं, अल्लाह और बेटियों के बीच में ये दीवार खड़ी करते हैं। तो मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के एंटर करना पड़ा था और नमाज पढ़ना पड़ा था, ईद की नमाज। कुछ नहीं, 72 फिरका क्या अल्लाह ने बनाया? मैं सबसे पूछ रही हूँ, सारे मुसलमानों से शांति दिमाग करके काट लेना मुझे, मार लेना मुझे, बोटियां कर देना मेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 56 की 58 केजी की लड़की को काटने मारने में 2 लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक ही मर्द काफी होगा, पकड़ के काट देगा मुझे। लेकिन कभी सुकून दिमाग से मुसलमान ये सोचे कि क्या अल्लाह ने आपको परमिशन दिया 72 फिरका बनाने का? आपने क्यों बनाया? क्या आप अल्लाह के खिलाफ नहीं जा रहे हैं? क्या आप रसूल के खिलाफ नहीं जा रहे हैं? अल्लाह सुभान अपने अल कुरान में वजाहत कर रहा है, बार बार चीख चीख कर कह रहा है कि तुम फिरके में मत बंटना। आप तो बंट रहे हो, आप तो बंट रहे हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो आपको रिफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं तो आपको एडुकेट करना चाहती हूँ, मैं तो आपको इस दुनिया में और इस समाज के बराबर से खड़ा करना चाहती हूँ। मैं आपको मदरसे से निकाल करके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। मैं बेटियों को उसका अधिकार दिलवाना चाहती हूँ, मैं बेटियों को सम्मान दिलवाना चाहती हूँ। पर आप क्या कर रहे हो? आप तो खुदा के कुरान के और पैगंबर मोहम्मद के सुन्नत रसूल के खिलाफ जाकर के आपने 72 फिरकों में मुसलमानों को बांट दिया। तो जब आप 72 फिरकों में बांट सकते हो तो 73वां फिरका एक्स मुस्लिम का क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? अल्लाह का पैगाम तो नहीं था 72 फिरका बनाने का, ये मुसलमानों ने खुद बनाया। आज आप पाकिस्तान में देखो, सुन्नी मुसलमान का डिक्टेटरशिप, शिया मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ देता है, शिया मुसलमानों के इमामबाड़े तोड़ देता है, शिया मुसलमानों के करबला को तोड़ देता है, और यह कह रहा है कि मैं कुरीति बता रही हूं। इनका कहना है कि मैं इस्लाम के खिलाफ हूं। मैंने कौन सी मस्जिद तोड़ी? मैंने कौन सा करबला तोड़ा है? मैंने ब्लास्फेमी के नाम से किसका सर तन से जुदा किया है? मैंने कब कुरान की बेहुरमती की है? मैंने तो कभी कुछ नहीं किया है। जो मजार पे मुसलमान जा रहा है, जो मजार पर माथा फोड़ रहा है, वो अल्लाह के खिलाफ है, उसकी ब्लास्फेमी होनी चाहिए, उसका सर तन से जुदा होना चाहिए इस्लाम के अनुसार। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीख चीख करके हदीसों में फरमा रहे हैं, और अल्लाह सुभान चीख चीख करके आयतों में कुरान में समझा रहा है कि भाई मजार परस्ती इज एन अनपैर्डनेबल सिन। जो मजार परस्ती करेगा उसको जन्नत नहीं दिया जाएगा और उसको उम्मह में काउंट नहीं किया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद खड़े होकर के कच्चे कब्रिस्तान में अपने सहाबा कराम को और अपनी उम्मतों को बताते हैं, जो हमने कुरान में पढ़ा है, कि पक्के कब्रिस्तान और पक्के मजार इस्लाम में नहीं है। तो
ये जो निजामुद्दीन मजार, ये जो अजमेर शरीफ मजार, ये तो कुरान और अल्लाह के खिलाफ चल रहा है, ये तो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ चल रहा है। तो सरतन से जुदा तो उनका होना चाहिए जो पैगंबर मोहम्मद और कुरान के खिलाफ जा करके मजार परस्ती कर रहा है। मेरा करके क्या करोगे? मैं तो कह रही हूं कि मुसलमान बेटियों को शिक्षा दे दो। मैंने कौन सा किया है इस्लाम के खिलाफ वाला काम? नहीं, वो कहते हैं कि आप बुत परस्ती करती हैं, आप भी शिवलिंग में जल चढ़ाने चली जाती हैं। बिल्कुल नहीं। दिक्कत तो इसी बात की है, वो कहते हैं कि तुम हिंदू बन जाओ। नहीं, लेकिन तुम हिंदू नहीं बन रही हो, मुस्लिम होके जय श्री राम बोल रही हो, हर हर महादेव कर रही हो। मैं बिल्कुल नहीं करती। अगर मैं इस्लामिक कंट्री में होती, मैं तो संवैधानिक कंट्री में हूं। मैं अगर पाकिस्तान में पैदा होती, मैं अगर सीरिया में पैदा होती, मैं अगर ईरान में पैदा होती, मैं अगर अरब में पैदा होती, मैं नहीं करती। लेकिन अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट, मैं पैदा हुई हूं भारत में, और भारत में मैं किसी हिंदू को काफिर नहीं बोल सकती। काफिर कैसे बोल सकती हूं? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत भी हिंदू हैं। कोई मुसलमान उनके मुंह पर कह सकता है कि आप काफिर हैं? कह सकता है? नहीं कह सकता है। तो जब मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में हूं और कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के हिसाब से इक्वालिटी है, सारी चीजें हैं, मेरा फ्रीडम ऑफ चूज रिलीजन है, तो मैं शिव जी को जल चढ़ाऊं, मैं भगवान की पूजा करूं। इसी को तो ये लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इसी को तो एकता कहा जाता है ना, इसी का नारा बुलंद करते हैं ना मुसलमान। तो जब एक मुसलमान लड़की नवरात्रि मना रही है, एक मुसलमान लड़की अगर हनुमान जी की पूजा कर रही है, एक मुसलमान लड़की अगर महाकाल जा रही है, तो आपको बुरा क्यों लग जा रहा है? आप तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता है, तो फिर ये नफरत आपको मेरे से क्यों हो जा रही है? एक तरफ आप चूरन चटा रहे हो कि हिंदू मुसलमान भाई भाई है, भाजपा आकर के सबको लड़ा रही है। तो भाजपा की ही एक बेटी, भारत की ही एक बेटी, मुसलमान की ही एक बेटी अगर हिंदू मुस्लिम एकता को उजागर करके ये कह रही है कि मैं नाजिया इलाही खान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, लेकिन मैं शिव जी की भक्त हूं, तो ये तो एनहांस करना हुआ कि देखो मुसलमानों के हृदय में शिव जी के लिए कितनी आस्था है। तो आप इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हो? इसका मतलब है कि जो मैं कह रही हूं वो सच है कि आपको काफिरों से नफरत है। तो देखिए, डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा। या तो तय कर लो कि आपको काफिरों से नफरत है, और या तो तय कर लो कि हिंदू मुस्लिम एकता है। ये दो ट्रैक पर टांग रखने से तो चलेगा नहीं। आप बार बार सवाल उठा रही हैं कि हाँ, मुस्लिम घर की बच्चियों को भी अच्छी तालीम मिले, अच्छी पढ़ाई करें। तो आज देख रहे हैं आप, देखिए तो यूपीएससी भी क्लियर कर रही हैं, डॉक्टर्स भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं मुस्लिम लड़कियां, कहाँ कम है? और उसके बाद फिर हिजाब पहन करके यूएपीए एक्ट में सेंटेंस भी पा रही हैं। उसके बाद हिजाब, डॉक्टरी की डिग्री लेकर के हिजाब पहन करके लाल किला में ओआरएस देने की जगह आरडीएक्स भी दे रही हैं, है ना? हाँ, ये तो है। देखिए, 1947 में जब भारत देश के टुकड़े हुए और पाकिस्तान बना, या तो सारे के सारे मुसलमानों को पाक जमीन, आतंकिस्तान पाकिस्तान में चले जाना चाहिए था, और अगर नहीं गए और नेहरू को ऐसा लगा कि नहीं, कुछ मुसलमानों को हम रखेंगे तो हम बहुत अच्छे कहलाएंगे, तो एक शर्त रखनी चाहिए थी कि कुरान बैन कर देंगे हम। मुसलमान शिक्षित हो या अशिक्षित हो, अगर कुरान हावी है तो बम फुटते रहेंगे, क्योंकि कुरान कॉन्कर करना सिखाता है। 57 मुस्लिम मुल्क ऐसे नहीं बन गया मुसलमानों का, उन्होंने कई कंट्रीज को कॉन्कर किया है। अभी आप मुसलमानों की दिशा को देखिएगा, उनके विजन और फोकस को देखिएगा। वो इटली कॉन्कर करना चाहते हैं, वो अमेरिका कॉन्कर करना चाहते हैं, वो भारत कॉन्कर करना चाहते हैं, वो फ्रांस कॉन्कर करना चाहते हैं। ये 4 जगह आप सबसे ज़्यादा जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा और जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जो भी देखता है, ये 4 जगह मुसलमान सबसे ज़्यादा प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो 57 मुस्लिम मुल्क ऐसे नहीं बना है, 57 मुस्लिम मुल्क बना है कॉन्कर करके, क्योंकि हमारे पैगंबर मोहम्मद भी कॉन्कर किया करते थे। जंग बदर, जंग करबला, ये जंग, वो जंग, फलाना जंग, धमाका जंग, तो कॉन्कर होता था। उसी तरीके से दावत इस्लाम कर करके ये कॉन्कर करने की कोशिश की जाती है। पहले समझाओ, ना समझे, बुझाओ, ना बूझे, लालच दो, ना लालच में आए, सर तन से जुदा करो, और उसके बाद भी उसका परिवार ना डरे तो फिर जजिया लगा दो। यही तो इस्लाम के 4 पायदान हैं, यही तो 4 पिलर हैं इस्लाम के।
यही तो कुरान सिखाता है। 100 पनिशमेंट पूरे कुरान में है कि डिसबिलीवर को कैसे पनिशमेंट दिया जाता है। ये तो मेरा रिसर्च है। 100 पनिशमेंट has written inside the Quran against the disbeliever, and it's not flabbergasted for me, it's flabbergasted for 120 crore Hindus only। जो लोग कुरान पढ़ेंगे वो खुद समझ लेंगे कि हाँ भाई नाजिया जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है। और सारे मुसलमानों को पता है, वेदर दे आर फ्रॉम पाकिस्तान और वेदर दे आर फ्रॉम ईरान, वेदर दे आर फ्रॉम इंडिया, दे नोज वेरी वेल। सूरह तौबा इसी से भरा हुआ है कि कैसे कैसे पनिशमेंट देना है हिंदुओं को, काफिरों को। इट्स नॉट हिंदू, इट्स डिसबिलीवर, इट्स पीगन, बुत परस्त। तो जब तक कुरान हावी रहेगा तब तक ये कॉन्कर का सिलसिला चलता रहेगा। जो लोग अपने देश को नहीं बचा सके, आज ईरान की हालत दुर्दशा देखिए, और 1979 से पहले ईरान कैसा था सामने है ना, बहुत दूर की बात नहीं है। हम मिलेनिया में आ रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो वो 79 बहुत दूर नहीं है। 79 ईरान कैसा था, और उसके बाद आयतुल्लाह अली खमनेई के आने के बाद ईरान कैसा हो गया जैसे ही शरिया लगा। तो अगर जितने भी इस ब्रह्मांड में देश हैं, अगर उनको वाकई में जिसको क्रिश्चियनिटी रखनी है वो कुरान को बैन करे, जिसको ज्यूडिज्म रखना है वो कुरान को बैन करे, जिसको बुद्धिज्म रखना है वो कुरान को बैन करे, जिसको हिंदुइज्म रखना है वो कुरान को बैन करे, तभी वो कंट्री बच सकती है, अदरवाइज वो कंट्री नहीं बचेगी। एंड दिस इज फैक्ट, द बिटर ट्रूथ। चाइना में बैन है। अरे भाई साहब, चाइना में तो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ना मुसलमान को, वो लोग ऐसे पकड़ते हैं जैसे स्ट्रीट डॉग को पकड़ा जाता है और पिंजड़े में रखा जाता है। अच्छा। पाकिस्तान चाइना से पैसा लेता है, पर पाकिस्तान के बाप की औकात नहीं है कि चाइना को आंखें दिखा सके कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का तुम टाइल्स जमीन पर लगाते हो और दारू देते हो रेस्टोरेंट में। वो तो भाई भाई करते घूमते हैं। लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि चाइना का जो ट्रीटमेंट है मुसलमानों को और कठमुल्लों को दुरुस्त करने का, अगर वो ट्रीटमेंट भारत ले आए, मैं आपको दावा करती हूं कि जिंदगी में इस्लामिक पनिशमेंट तो बहुत दूर की बात है, जोर से लाउड स्पीकर में अल्लाह अकबर का अजान देने में इनको डर लगेगा। अरे अल्लाह हमारा है, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। इट्स नॉट मीन कि तुम मेरे कान में आकर के चीखोगे, तुम मेरे कान में आकर के ये कहोगे कि मेरा ही अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, अल्लाहु अकबर। ठीक है, बीच का ठीक है, आओ नमाजी नमाज को, आओ मस्जिद की तरफ आओ, दैट्स ऑल राइट। मैं अल्लाह और मोहम्मद के अलावा कोई इबादत के इक्वल नहीं, लायक नहीं है। अल्लाह और मोहम्मद के अलावा कोई भी पूजनीय हो ही नहीं सकता है। तो क्यों भगवान राम नहीं है, शिव जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, या जो क्रिश्चियन है उनके लिए ईसा मसीह नहीं है, उनके लिए मदर मैरी नहीं है, जो बुद्धिज्म में है उनके लिए बौद्ध नहीं है, जो सिखिज्म में है उनके लिए गुरु गोविंद सिंह जी नहीं है, जो जैनिज्म में है उनके लिए उनके देवी देवता नहीं है। तो आप सबको डिफेम कर रहे हो दिन भर में 5 बार, और हम सुन रहे हैं। तो चाइना का ट्रीटमेंट अगर जिस दिन आ गया, उस दिन जैसे कोविड का इंजेक्शन आया तो कोविड भागा ना, वैसे ये इस्लाम भागेगा इनके दिमाग से। लव जिहाद एक बहुत बार यूज़ किया जाता है। लव जिहाद को लेके इंडिया में बहुत सी बातें होती हैं। अभी एक मूवी भी आई है, केरला स्टोरी, बल्कि पार्ट 2 भी आ गया उसका। हाँ। उसमें भी लव जिहाद को बहुत दिखाया गया। कुछ लोगों को ये लगा कि ये बढ़ा चढ़ा के एक एजेंडे के तहत दिखा रहे हैं, वास्तविकता इससे दूर है। लव जिहाद पे आप भी काम कर रही हैं, आपने भी कई बार ये मुद्दा उठाया। वर्तमान हालात में क्या आपको लगता है कि क्या केवल मतलब मुस्लिम बच्चों के, लड़कों के बहलाने फुसलाने से क्या हिंदू लड़कियां चली जाती हैं, इस्लाम कबूल कर लेती हैं, शादी कर लेती हैं? देखिए, इसमें गलती हिंदू लड़कियों की भी है, ये मानना पड़ेगा। हिंदू परिवार को ये मानना पड़ेगा कि इसमें गलती हिंदू लड़कियों की भी है। दूसरी है कि एक्चुअली में हिंदू कम्युनिटी में
इतना मॉडर्न और इतना खुद को लिबरल ये लोग साबित करते हैं ना कि लिबरल की जगह लिब्रांडो बन जाते हैं। आई एम सॉरी टू से टू यूज दिस स्लैंग वर्ड। दूसरा कि माँ बाप को पता ही नहीं होता है कि मेरी बेटी इतने छोटे कपड़े में, रिवीलिंग कपड़े में फ्राइडे की नाइट रात को जा कहाँ रही है और दारू पी करके सुबह के 4 बजे पब से आ क्यों रही है। माएँ जो हैं वो किटी पार्टीज में बहुत व्यस्त हैं। लिव इन रिलेशन को हमारे साथ खड़े होकर के कई चैनल पर हिंदू माओं ने समर्थन किया है कि हाँ लिव इन रिलेशन अच्छी चीज है, हिंदू माओं ने। और मैं अकेली, पूरे पैनलिस्ट में अकेली मुसलमान, और मैं कह रही हूँ कैसे आप ये बात कह सकती हैं कि लिव इन रिलेशन अच्छी चीज है। मतलब आपके होश जिंदा हैं या खत्म हो चुके हैं? तो आप सोचिए कि जिनकी माएँ डॉक्टर होकर के, मोटिवेशनल स्पीकर होकर के, वो नेशनल न्यूज में एज अ पैनलिस्ट होकर के लिव इन रिलेशन को समर्थन कर रही हैं, उनकी बेटियों को क्या शिक्षा मिल रही होगी। दूसरी चीज आती है कि हिंदू बेटियों को हर वक्त एक दुमछल्ला साथ में चाहिए होता है, जो हिंदू लड़के हो नहीं सकते। उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है, अपने करियर की जिम्मेदारी होती है, बाकी चीज़ों की जिम्मेदारियां होती हैं। आप हिंदू में जितनी भी जाति में आप देखिएगा, क्लास 12 बेचारा कर रहा है लड़का, लेकिन अब्बा के फैक्ट्री में जा रहा है, दुकान पे जा रहा है, उसके बाद वो घंटे 2 घंटे की फुर्सत निकाल करके ही मिल सकता है अपनी गर्लफ्रेंड से। लेकिन जिनको फंडिंग आ रही है, जिस मजहब वाले को फंडिंग आ रही है, उसके ऊपर तो ना घर की जिम्मेदारी है, ना कमाने की जिम्मेदारी है, ना आगे करियर बनाने की जिम्मेदारी है। उसको तो पता है कि आईएसआई और लश्कर तैयबा जब तक है, जैश ए मोहम्मद जब तक है, हिफाजतुल इस्लाम और हरकतुल इस्लाम जब तक है, हिंदू लड़कियों को मुझे पटाना है, उसको कन्वर्ट कराना है, फंडिंग तो मेरे को ऊपर से हो रही है। और ये जो डे एंड नाइट दुमछल्ला लेकर घूमने का जो सिलसिला है, ये हिंदू लड़कियों को अट्रैक्ट करता है कि मैं जब फ़ोन करूंगी वो आ जाएगा, मेरे ऊपर पैसे खर्च करेगा। वो ये भी नहीं सोचती हैं कि इट्स अ रेड फ्लैग। मेरे पास ये 9-9 घंटे 8-8 घंटे पड़ा हुआ है, तो ये मेरे को आईफोन दिला कैसे रहा है, ये मेरे को मॉल में इतनी बड़ी बड़ी शॉपिंग करा कैसे रहा है, ये इतने बड़े बड़े होटल्स में मुझे खाना खिला कैसे रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बड़े रिच फैमिली का लड़का भी कंटिन्यूअसली 1 महीना इतनी लग्जेरियस लाइफ अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं दे सकता है। तो वहीं पर रेड फ्लैग हो जाना चाहिए। लेकिन हिंदू बेटियां क्या होती हैं कि उसमें वो इतनी ज़्यादा मशगूल हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं, उन अय्याशियों में इतनी ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर देती हैं कि एनीवन कैन ट्रैप देम, एनीवन। तो कहती हैं पहचान ही नहीं पाया, कैसे नहीं इसने तो अपना नाम हिंदू नाम बताया था, मंदिर भी जाता था, तिलक भी लगवाता था। इट्स कम्प्लीटली फेक, इट्स कम्प्लीटली फेक। आप मेरे सामने भीड़ में सिर्फ 50 लड़के आप हिंदू मुसलमान मिक्स करके खड़ा कर दीजिए, उसकी टोन से मैं बता दूंगी कि ये मुस्लिम है, टोन से मैं बता दूंगी कि ये मुस्लिम है। और जो लड़कियां, हिंदू लड़कियां रिलेशन में हैं, जाहिर सी बात है कि स्मूचेस होते होंगे, हग होता होगा, सेक्सुअल रिलेशन होता होगा। तो चलिए स्मूच में नहीं पता चला, चलिए हग में नहीं पता चला, इंटरकोर्स में कैसे नहीं पता चला आपको कि वो सर्कमसाइज किया हुआ है कि नहीं? उससे तो नहीं बच सकते हैं, उससे तो नहीं बच सकते आप। सही बात है। ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। और आज के इस जेनरेशन में मुझे लगता है कि 4-5 दिन मिलते ही तो इंटरकोर्स हो जाता है लड़कियों का। इसी को तो ब्रॉड माइंड कहा जाता है कि हम कहीं बाजार से चल रहे हैं तो हमको 2 लाइन अंग्रेजी बोलनी है, हमको रिवीलिंग कपड़े पहनने हैं। अगर कोई कह दे कि नहीं मैं बियर नहीं पीती, ओह माय गॉड यू आर सो आउट ऑफ फैशन। तो यही सारी चीजें तो आज मॉडर्न होने का प्रूफ हो चुकी हैं। बल्कि एक अभी मैं एक सीरियल देख रहा था, तो उसमें 2 कॉलेज गर्ल हैं, कॉलेज क्या स्कूल की लड़कियां वो बात कर रही हैं, तो कह रहे हैं ओह रियली आर यू स्टिल वर्जिन। हाँ, मतलब वो चौंक रही। मतलब ये बहुत लानत वाली बात है कि तुम वर्जिन हो। ये बहुत लानत वाली बात है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि तुम अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर सकती हो। जैसे मैं कई बार बहुत लोगों से मिलती हूँ जा कर के, तो प्रेस क्लब में या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या कहीं अपनी फ्रेंड्स के साथ अगर मिलती हूँ तो उनमें से कोई एक, नाज़िया रेड वाइन या वाइट वाइन, मैं पीती नहीं हूँ। हैं
अच्छा ठीक है, यहाँ कोई किसी को बताने नहीं जा रहा है, बोल दो क्या पीती हो, किसी कोई फोटो वोटो थोड़ी लेगा। भाई मैं पीती ही नहीं हूँ। सबसे पहली वजह कि अभी भी मुझे अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रहता है। मैं अपने क्योंकि मैं मेकअप वेकअप नहीं करती हूँ, तो मैं अपने स्किन वगैरह को बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। इन सब चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ। आई डू स्मोक, और वो मैं सबके सामने पीती हूँ। मैं कभी नहीं हिचकिचाती हूँ, लेकिन मैं अल्कोहल नहीं कंज्यूम करती हूँ। लेकिन मैंने खुद ये प्रैक्टिकली मतलब ऑब्जर्व किया है कि ये बहुत ही आउट ऑफ फैशन वाली बात है कि मैं रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती हूँ और मैं दारू नहीं पीती हूँ। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है। तो मुझे लगता है कि गलती कहीं ना कहीं हिंदू बेटियों की है। और जो एक रीज़न मैंने आपको बताया है, भले ही मतलब ऊपरी ऑरा से ना समझ में आए, लेकिन जब आप बेड पर जा रहे हो तब तो आपको समझना ही समझना है। बिल्कुल। कुछ उनके माँ बाप को आप संदेश दे दें। मैं जितनी भी हिंदू माएँ हैं, मुझे लगता है कि अपनी बेटियों को अगर श्रीमद् भगवत गीता अगर वो पढ़ाएं, उनको समझाएं और उनको ये बताएं कि कितनी सदियों से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, किस हिसाब से पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा है। अगर ये सारी चीज़ें बताएंगी तो शायद मुझे लगता है कि खुद बेटियां सतर्क हो जाएंगी। और जिस हिसाब से एवरी डे हम लोग हिंदू बेटियों का दिशा और दशा दोनों देख रहे हैं, कभी ब्रीफकेस में मिल रही है, कभी फ्रिज में मिल रही है, कभी कटी मिल रही है, कभी फटी मिल रही है। मतलब ट्विटर आप एक्स हैंडल स्टार्ट करो, आपको 2-4 न्यूज़ तो विद इन 10 मिनट्स आ जाता है। तो उसके बाद भी अगर आंख नहीं खुल रही है तो अब हम क्या कर सकते हैं? उनको सतर्क करते करते, उनको बचाते बचाते तो अब हमारा गला कटने की बारी आ चुकी है। चलिए, कई बार मुसलमान ये सवाल उठाते हैं कि हमें अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ता है भारत को। ये सबूत हमसे क्यों मांगा जा रहा है, जबकि ये वही देश है भारत जहाँ पे अब्दुल कलाम हुए, जहाँ पर अब्दुल हमीद हुए, फिर भी हमसे बार बार हमारी वफादारी का सबूत क्यों मांगा जाता है? मैं मुसलमान हूँ, मेरे पूरे खानदान में एक भी इंटर रिलीजन मैरिज नहीं है, एक भी इंटर रिलीजन नहीं है। मतलब मोर और लेस मेरे पूरे खानदान में 2 लाख से ऊपर लोग हैं। मैं इतने बड़े परिवार से आती हूँ। 2 लाख? जी, इतने बड़े परिवार से अरे आती हूँ मैं। 2 लाख तो बहुत हो गए ना जी जी जी, इतने बड़े परिवार से आती हूँ। पूरे हिंदुस्तान में फैले हो? हाँ, बाहर भी हो गए? बाहर भी फैले हुए हैं। अच्छा। दूसरा के बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। हाँ। और सबके हो भी रहे हैं कंटिन्यूअसली। हाँ। 2-3 सबको होते हैं। वो तो मैं विडो हो गई, नहीं तो 4-5 तो मैं ही पैदा कर देती। मुझे इतने बच्चे पसंद है। मेरे फैमिली में सब एडुकेटेड है। किसी भी तरीके का कोई भी मिसकम्युनिकेशन या किसी बहस मुबाहिसे में कोई नहीं जाता है। तो फिर मुझसे क्यों सबूत मांगा जा रहा है कि तुम मुस्लिम हो, जाओ हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लो? क्यों बोला जा रहा है? सबूत क्यों मांगा जा रहा है? दूसरी चीज कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की दुहाइयां देना अब मुसलमानों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हिजाब उतर चुका है। पहला कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जब वफात हुई थी, जिस दिन उनके जनाजे की नमाज थी, उसी दिन याकूब मेमन के जनाजे की नमाज थी। मुसलमानों का सैलाब और रेलम रेल याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में था, वो एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे की नमाज में नहीं था। मुझे कोई एक विजुअल निकाल करके दिखाए कि जिस तरीके से भारत का मुसलमान आयतुल्लाह अली खमनेई के लिए रोया है, क्या उस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए भारत का मुसलमान रोया है? एक विजुअल सिर्फ कोई मुझे दिखा दे, बस एक विजुअल। मैं बस एक विजुअल चाहती हूँ। जिस तरीके से बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देने के लिए भारत का मुसलमान रोड पर उतरा था, क्या उस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम को शहादत का या अपने बहुत बड़े स्कॉलर का दर्जा देने के लिए एक मुसलमान भी बाहर आया था? एक मुसलमान भी बाहर आया था? नहीं आया था, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपनी स्पीच में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ा करते थे। वो अपनी स्पीच के माध्यम से मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म करके एडुकेशन की तरफ लेकर जाने की बात किया करते थे। तारिक फतेह, मैं तो उनको नाना अब्बू बोलती थी,
तारिक फतेह नाना अब्बू जब बेड पर वो आए, वो हॉस्पिटलाइज हुए, तो मुसलमानों ने क्या चलाया था देखा? इस्लाम को डिकोड करने चला था, देखा? अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। ये मुसलमान बोलते थे, ये जुबान थी मुसलमानों की। तो भारत का मुसलमान आज से नहीं, 1947 के वक्त से ही उसने साबित कर दिया था कि वो अच्छे सुलझे हुए मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। तो सबूत तो देना पड़ेगा, साबित तो खुद को करना पड़ेगा। आज आप मुसलमानों की भीड़ में मुझे 1 लाख मुस्लिम युवा बताइए जो देश के बॉर्डर पर देश को सुरक्षित करने के लिए खड़ा है। कौन मुसलमान है जो आर्मी में जाना चाहता है, नेवी में जाना चाहता है, बीएसएफ में जाना चाहता है, सीआईएसएफ में जाना चाहता है? शायद लाख की भीड़ में जब आप किसी एक कैंट में जाते हैं तो 1 या 2 मिलता है। मैं तो बहुत कैंटोनमेंट एरिया और बहुत ऐसे बॉर्डर सिक्योरिटी प्लेसेस में विजिट करती हूँ, 1 या 2 मिलता है बस। कितने मुसलमानों ने छाती पर गोली खाई है देश को बचाने के लिए? तो मुसलमान, लेकिन वो कांस्टेबल बनना चाहता है, वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है क्योंकि उसमें ब्राइब्स आते हैं। दूसरा कि वहां पर थाना में बैठ करके वो अपने कठमुल्लों की फौज को सुरक्षित कर पाते हैं, इसलिए वो कांस्टेबल और पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन वो कभी भी आर्मी ऑफिसर नहीं बनना चाहते, वो एनएसजी ऑफिसर नहीं बनना चाहते हैं, वो क्राइम ब्रांच ऑफिसर नहीं बनना चाहते हैं, वो नेवी में नहीं जाना चाहते हैं, वो फाइटर जेट नहीं चलाना चाहते हैं। मुझे 5 नाम बताइए जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में फाइटर जेट चला रहा था देश को बचाने के लिए। जो स्पीकर आती थी वो 2 महिलाएं, वो भी मुस्लिम थी। एक मुस्लिम थी, एक हिंदू, और उनको सैल्यूट किया जा रहा है, उनको सैल्यूट किया जा रहा है। अब उनके नाम पर बाकी के जो आईएसआई के मुखबिर है वो सोचेंगे कि उनका सारा गुनाह साफ हो जाएगा और पाक हो जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप कुरैशी साहिबा का नाम लेकर के, एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम लेकर के आप अपने पाकिस्तानी मानसिकता को आप क्लीन चिट देने की कोशिश करोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर से मैं आ जाऊंगी, सलीम वास्तिक का गला काटने वाला भारत का मुसलमान ही था, कन्हैया का गला काटने वाला भारत का मुसलमान था, नुपुर को हाउस अरेस्ट करवाने वाला भारत का मुसलमान था, आज मेरी मुखबिरी कर करके आईएसआई और लश्कर तैयबा को भेजने वाला तो भारत का मुसलमान है। तो आपको तो साबित करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा लगाते हो, जिस हिसाब से आप सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो, अभी गुजरात में यूसीसी इंप्लीमेंट हो गया, अहमदाबाद में कल क्या हाल था आपने देखा। यूसीसी नहीं मानेंगे, ये शरिया के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है। भाई तुम संविधान का आर्टिकल 44 नहीं मानोगे तो फिर क्या मानोगे तुम? अगर तुमको शरिया मानना है तुम तो भारत छोड़ दो, निकलो यहां से, खाली करो भाई, मुफ्त का दाना बटोर रहे हो। कितने मुसलमान खड़े होकर के बोलते हैं हमें तो राशन मिल रहा है, हमें तो पानी मिल रहा है, हमें तो आवास योजना मिल रहा है, हमें तो उज्ज्वला योजना मिल रहा है। तो सरकार मतलब सांप को दूध पिला रही है, क्यों पिला रहे हैं? भारत में मदरसे की क्या जरूरत है? आपको मैं अरबी में बात करूं आप समझेंगे, देश के प्रधानमंत्री से मैं अरबी में बात करूं समझेंगे? देश का कौन सा डेस्क है गवर्नमेंट जहां पर अरबी चल रही है? क्या देश के सर्वोच्च न्यायालय या पूरे देश की न्यायपालिका में कोई जज अरबी समझता है? तो फिर ये अरबी पढ़ाई क्यों जा रही है? उसी कुरान को हिंदी में पढ़ाओ, सब समझे, सबको ही समझे। भाई गवर्नमेंट डेस्क पूरे भारत में, उर्दू नहीं कोई डेस्क है उर्दू का, लेकिन और उस पर अरबी, चलो उर्दू फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन फिर अरबी वो तो हमारी जुबान ही नहीं है। मतलब अबू कलाम आया, वो साथ में अरबी ले आया और उसके बाद फिर अरबी जो है वो भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन वो हिस्सा है कैसे? मैं पूछना चाहती हूँ कि मौलाना साजिद रशीदी को पीएमओ ऑफिस में जॉब मिल सकता है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हाफिज कुरान है क्या उसको गृह मंत्रालय में जॉब मिल सकता है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ जो आलिम दीन है, जो मुफ्ती है, जो इमाम है, क्या उसको बैंक में जॉब मिल सकता है क्या? प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकता है क्या? तो जिसका कोई काम नहीं है भारत में, उस भाषा को या उस एजुकेशन को दिया ही क्यों जा रहा है? बहुत सिंपल सी बात है। आपने आईएसआई का नाम लिया जी, आपने कहा कि खतरा भारत के मुसलमान से है, लेकिन आपने ये भी कहा कि आईएसआई से भी आपको कई बार थ्रेट आ चुकी है, फ़ोन आ चुके हैं। तो ये प्रमाणित कैसे किया जा सकता है कि आईएसआई से ही आपको आया थ्रेट?
एक्चुअली में जिस आबिद जट का नाम बार बार वीडियो बना करके आ रहा है, इसी आबिद का नाम सलीम वास्तिक में भी आया था। अच्छा। और सलीम वास्तिक के पूरे मामले को जब यूपी पुलिस ने डिकोड किया था तो आईएसआई के सूत्र नजर आए थे। तो उसी अनुसार पर मैंने ये बात कहा, क्योंकि मेरे पास जो वीडियो आ रहा है वो शहजाद भट्टी का आ रहा है जो आईएसआई से जुड़ा हुआ है, जो और आ रहा है आबिद जट का, दूसरा आ रहा है अजमल गुज्जर का जो डायरेक्ट लश्कर तैयबा से है, तीसरा आ रहा है एक और कौन है दाढ़ी वाला, वो तो मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, दैट आई रियली डोंट नो। लेकिन ये जो 3 नाम है, शहजाद भट्टी, आबिद जट और अजमल गुज्जर, ये 3 नाम तो बहुत रिनाउंड नाम है। और क्योंकि आई हैव कमांड ऑन जियोपॉलिटिक्स, तो ये 3 नाम तो बहुत रिनाउंड नाम है। लेकिन नाजिया के चेहरे पे जरा से भी सिकन नहीं दिख रही है। No आज way. भी वही जोश है। नो वे। मैंने तो वीडियो बना के कल डाला है कि जबरदस्त सेलिब्रेशन ईद के दिन 21 मार्च 2026 को पाकिस्तान में अफगान ने करवाया। मैंने कहा बहुत बच्चे हो तुम लोग मुझे मारोगे। पाकिस्तान में रह करके लश्कर तैयबा के कमांडो बलाल को नहीं बचा पाया। बीच चौराहे पर नमाज पढ़ करके वो आ रहा था और अज्ञात हमलावर ने उसके छाती पर गोली मार दी। जो अपने पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के कमांडो को नहीं बचा पा रहा है वो मुझे धमकी दे रहा है। भाई नाड़ा बांधना सीख ले पहले, ढंग के अपने साइज का पजामा पहनना सीख ले। थोड़ी बहुत जो सेलिब्रेशन ईद की मुबारकबादी में और ईदी में कमी हो रही थी वो अफगान ने पूरा कर दिया। ईद के दिन 192 लाशें बिछा दी अफगान ने। पूरा ईद का दिन पाकिस्तान ने जनाजा उठा करके मनाया है। उसके बाद फिर अभी देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जितने भी स्पेशल टास्क वाले हैं और जितने भी बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो पूरे पाकिस्तान में रेड़ियां मार रहे हैं और हमजा ढूंढ रहे हैं। आप सोचो हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा, उनको हमजा दिखाई दे रहा है हर जगह। वो रिक्शे वाले को नींद से उठा रहे हैं, कंबल खींच करके दिखाओ अपना आईडी दिखाओ, वो ठेले वाले को खींच करके उठा रहे हैं दिखाओ अपना आईडी दिखाओ, वो हमजा ढूंढ रहे हैं। हाँ। अरे बेवकूफो वो फिल्म है। हाँ। वो फिल्म है, तुमने इतना सीरियस क्यों ले लिया? उनको लगा कि एक जो है धुरंधर अभी कोई घूम रहा है और उसको कहीं ना कहीं से हमारी खबरें जा रही हैं। अभी अगर आज आपसे मैं पूछूं कि अपनी सिक्योरिटी को लेके कुछ कंसर्न है या कुछ आप कहना चाहें सरकार से, गवर्नमेंट से? मैं तो गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि मुझे फ्री विल छोड़ दीजिए। हाँ। और अरेस्ट कीजिए। जो भारत के मुसलमान भारत की सरजमीन पर सांस ले रहे हैं, भारत की सरकार की योजनाओं से पल पुसा रहे हैं और पाकिस्तान की मुखबिरी कर रहे हैं। अब अजमल गुज्जर और आबिद जट और शहजाद भट्टी आकर के मेरे अपार्टमेंट के लिफ्ट का फोटो तो नहीं ले रहा है, भारत का मुसलमान ही ले रहा है। या मेरी गाड़ी का फोटो अजमल गुज्जर तो आकर के या शहजाद भट्टी तो आके नहीं ले रहा है, डेफिनेटली भारत का मुसलमान ही ले रहा है। तो मुझे लगता है कि अरेस्ट होना चाहिए। मेरी जान जाए तो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जस्ट ट्राई टू बाइट द बुलेट, कैच देम। मैं मरने को तैयार हूं, आई डोंट माइंड, लेकिन उनको अरेस्ट होना चाहिए। और पूरे देश को उनको खड़ा करके दिखाओ कि ये वो मुसलमान हैं जो भारत में पल पोसा रहे थे, अपने परिवार को पाल पोस रहे थे, और ये मुखबरी जो है वो पाकिस्तान की कर रहे थे। ये कहते हैं यहाँ पर कि पैगंबर मोहम्मद इनके आका हैं, लेकिन बेसिकली इनके आका पाकिस्तान है। एक मिसाल, एक नजीर बननी चाहिए ये मामला। मैं मरूं तो मरूं, लेकिन ये अरेस्ट होने चाहिए। थोड़ी बहुत भी जो विश्वास ऐसे उटंगे पजामे वाले पर जो हिंदू कर लेते हैं, वो विश्वास भी टूट जाए, मैं ऐसा चाहती हूँ। और कड़ा निर्णय ले मदरसों पर, दरसगाहों पर, मज़ारों पर सरकार, कि आखिर और कौन कौन बैठा है जो पाकिस्तान की मुखबरी कर रहा है। बिल्कुल, आप ऐसे ही लड़ते रहिए और आपकी आवाज़ में ज़रा सी भी कमी ना आए। एक शक्तिशाली महिला ज़रूर हैं आप, ये मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि नाजिया ना झुकने वाली है ना रुकने वाली है। नाजिया ऐसे ही आती रहेगी, ऐसे ही जो आवाज़ है वो सुनाती रहेगी।
आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमें लाइक कर दीजिए। अगर कुछ सवाल हैं आप पूछना चाहते हैं नाजिया से तो पूछिए, कमेंट करके हमें भेजिए, हम उसके जवाब कोशिश करेंगे नाजिया से लेकर आप तक पहुंचाने की। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव।